महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामयी विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतम काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्नीर तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। पहली महाविद्या काली से देवता भी पाते हैं शक्ति व सिद्धियाँ। 10 महाविद्या में ये पहली है। इनके भक्तों का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल इन्हीं से नियंत्रित होता है। दुष्टों के लिए क्रोध में भरी रहती है, भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती है। ग्रंथों में इनके कई नाम और भेद हैं। इनमें 2 रूप अधिक प्रचलित हैं। पहली है श्यामा काली या दक्षिण काली, दूसरी है सिद्धिकौली या गुह्य काली। ये कलयुग की सबसे प्रभावी देवी है। सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष भी देती है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम और रावण जैसों ने इनकी उपासना की। रूप की तरह काली के मंत्र भी अनेक, काली के रूपों की तरह मंत्र भी अनेक है। ये जटिल विषय है, इसे समझना आम लोगों के लिए कठिन होगा, इसलिए सीधे मूल मंत्रों पर आता हूँ। ये आसान मंत्र शीघ्र फल देते हैं। नीचे इनके प्रमुख मंत्र और साधना विधि है। खास बात यह है कि भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न होती है। साधना का मार्ग साधकों के लिए है। ये साधना काल में खुद को महसूस कराती है। आप उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना द्वारा जब अहता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिष्यत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान, दिग्वसना, मुक्तकुतला, शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्तिभाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रथम देवी काली है, जिनको सर्वशक्तिमयी माना गया है और इनको शिव तत्व का विरोधी भी माना जाता है, क्योंकि यह शिव की विपरीत चलती है। शिव कहते हैं कि तुम विश्राम करो मनुष्य को, लेकिन शक्ति कहती है कि तुम कदापि विश्राम न करो, तुम्हारे पास एक भी क्षण शेष नहीं है। शक्ति की एक ही कमी है, शक्ति का उपासक चुप नहीं बैठ सकता। शक्ति का उपासक मौन नहीं रह सकता। अगर कहीं कुछ हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो हो सकता है अगर आप ध्यानी हो, शिव के ध्यान में मग्न हो, तो आप शांत भी रह लेंगे। लेकिन अगर आप शक्ति के उपासक हो तो ये हो ही नहीं सकता कि आप चुप रह जाए, क्योंकि पेट में मरोड़ उठता है। शायद समथिंग कुछ ऐसा तो होता ही है, लेकिन आखिर होता क्या है यह मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन शक्ति के उपासक बड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं। वो अन्याय नहीं सह सकते, वो अत्याचार नहीं सह सकते, न अपने साथ, न दूसरों के साथ, न समाज के साथ, और वो व्यक्ति लुंज पुंज नहीं होते। कालिका की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कालिका का साधक किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। काली महाविद्या, वो कभी आपको हारने नहीं देगी, जीवन में कभी भी नहीं। और ये एक सुनिश्चित तथ्य है कि वही एकमात्र आदि शक्ति है, आद्या शक्ति है। वो आपको निहाल कर देती है। उसी में एक ऐसी क्षमता है जो आपको भय रहित कर सकती है। इसीलिए कालिका के पुत्र कौन माने गए? भैरव माने गए। भैरव जो है वो साक्षात भय विमोचक है, भय नाशक। और माँ कालिका को ही जब वो सात्विक स्वरूप में आती है तो रणचंडी कहा जाता है। वो रणचंडी भी है। तो माँ कालिका की साधना जब भी आप शुरू करें, जब भी आप उनकी साधना करें, तो इस बात के लिए उनकी साधना प्रमुख तौर पर करें जब आपके जीवन में इस तरह के शत्रु हो जाए, अत्यंत शत्रु हो जाए, बहुत ज्यादा शत्रु हो जाए। हालांकि उनके लिए पीताम्बरा भी है। पीताम्बरा उनका स्तंभन करती है। उनके लिए धूमावती भी है जो उनको जड़ से उखाड़ सकती है। लेकिन कालिका एकमात्र अनियंत्रित शक्ति है। आप जब कालिका की स्तुति करते हैं, वो आपके जीवन को बिल्कुल नई धारा में ले जाती है, बिल्कुल नई धारा। जब साधक के पास पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए कुछ ना बचे, कुछ भी ना बचे,
कोई भी मार्ग ना बचे तो कालिका की साधना एकमात्र सबल होती है। काली बड़ी ही प्रत्यक्ष साधना है और इनकी साधना से आपको अपने जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको तो चुटकियों में दूर कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख तत्व मैंने आपको बता दिया कि संपूर्ण सृष्टि जब आपके विरुद्ध होने लग जाए तो उनकी साधना की जाए। तो दुख रहित होने की जो साधना है वो महाकाली की साधना है और महाकाली का क्री बीज है। वो क्री बीज होने के कारण आकर्षणी भी है, देखना, जिन्हें परमाकर्षणी कहा गया है। इसलिए जो कालिका का साधक होता है वो सम्मोहन सहज ही प्राप्त करता है, वो आकर्षण सहज ही प्राप्त करता है। और सबसे बड़ी बात की वही काली छोटे क्रम में श्री विद्या होती है और जो श्री विद्या है वो धन धान्य की देवी है और जो धन धान्य की देवी है वही दोनों क्रमों में आपके पास उपलब्ध होगी। इसलिए कालिका की साधना मात्र करने से श्री क्रम भी और काली क्रम भी साधक को दोनों प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसमें एक नकारात्मक तत्व है, वो ये कि कालिका संसार से वैराग्य देने वाली देवी भी है। इसलिए ज्यादातर लोग श्री विद्या की साधना करते हैं क्योंकि वो वैराग्य नहीं देती, वो राग देती है, वो वात्सल्य देती है, वो करुणा देती है, वो श्रृंगार देती है, वो सौंदर्य देती है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं देती। कालिका संसार में आपको धन भी देगी, आपको ऐश्वर्य भी देगी, शत्रु रहित भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका मन उन चीजों में नहीं लगेगा। इसलिए कालिका के जो साधक होते हैं वो साधना करते हुए भी वैरागी रहते हैं। इसलिए आपने अगर देखा हो ऋषि मुनियों को वो सर्वाधिक प्रचलन हमारे भारत में कालिका की साधना है। श्री विद्या तो अब इतनी प्रख्यात हुई, अगर आप प्राचीन साहित्य और वांग्मय का अध्ययन करेंगे तो श्री विद्या को पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया था उन पर। उसका कारण ही यह था कि श्री विद्या के साथ साथ आदमी लिप्त हो जाते हैं संसार में, लेकिन यहाँ कालिका आपको मुक्त रखेगी। इसलिए उनकी साधना आपको तब करनी चाहिए जब आपको समस्त ऐश्वर्यों के साथ वैराग्य की आवश्यकता हो। मंत्र ओम क्रीं 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 हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिके क्रीं क्रीं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। कुंडलिनी जागरण में सहस्त्रार पर भगवती काली का संधान किया जाता है। सहस्त्रार प्रस्फुटित होने के पश्चात साधक के लिए त्रैलोक्य में कुछ भी दुष्कर नहीं रह जाता है।